সরকার যদি আপনার সঙ্গে থাকে আর সেই সরকারের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আপনার সঙ্গে থাকে तो আপনার উন্নয়ন হবে। हम सब जानते हैं मिल्ली कॉलेज का क्या हाल है, क्या चाहता है इस सरकार, ये तो पहले बोलना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को बनाया नहीं है और बनाने के टाइम में उन्होंने कहा था कि इसका नाम के साथ मदरसा जोड़ना चाहिए और इस सरकार ने तो बार बार कहा था कि हम जोड़ेंगे भी, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था, तो कुछ तो नहीं किया। সরকার যদি আপনার সঙ্গে থাকে আর সেই সরকারের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আপনার সঙ্গে থাকে তো আপনার উন্নয়ন হবে। আমি দু একটা বলছি, আমি বিশেষ বলবো না, কারণ আমি বাকিটা শিক্ষা নিয়ে কিছু কথা বলবো, কারণ আমার পড়ানো প্রায় 30 বছর হয়ে গেল। তো আমি কয়েকটা কথা আপনাদের সামনে হচ্ছে রাখবো, সেটা অন্য পার্সপেক্টিভ। যখনই আপনারা দেখবেন যে দেশ বা জাতির কোন সংকটের মুহূর্ত আসে, উন্নয়ন তো আছে, আমরা দুটো দিক সবসময় মনে করি, একটা হচ্ছে উন্নয়ন আর একটা হচ্ছে যে যদি আপনার কোনো অস্তিত্বের সংকট হয়, দুটো ভাবে দেখি। উন্নয়নের কথা তো আপনারা শুনলেন, এটাও আপনারা শুনলেন, मैं तो देना ही चाहता हूं लेकिन लेने वाला भी चाहिए। अगर लेने वाला अमीरुद्दीन बॉबी साहब हो, अगर सुनंदा हलदार जैसा प्रिंसिपल हो तो हो जाएगा। हम सब जानते हैं मिल्ली कॉलेज का क्या हाल है, क्या चाहता है इस सरकार, ये तो पहले बोलना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को बनाया नहीं है और बनाने के टाइम में उन्होंने कहा था कि इसका नाम के साथ मदरसा जोड़ना चाहिए और इस सरकार ने तो बार बार कहा था कि हम जोड़ेंगे भी, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था, तो कुछ तो नहीं किया। अच्छा, ये आप जब यूनिवर्सिटी जब बना रहे थे, जब आप काम उससे कहा था कि बागडल्ला लेदर कॉम्प्लेक्स में एक जमीन के लिए आपने पैसा भी दिया था, माइनॉरिटी अफेयर्स ने पैसा भी दिया था, लेकिन अब उसका कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक चौथे कैंपस के लिए आपने कहा था कि लेदर कॉम्प्लेक्स के पास जो है बागडल्ला में एक कैंपस बनना था। नहीं, मेरा प्लानिंग जो था, मेरा प्लानिंग था डिफरेंट। मेरा प्लानिंग सारा ये लोग कुछ नहीं किया। पहली बात है कि मेरा प्लानिंग जो था पक्षकस कैंपस फॉर वुमेन, इसलिए पक्षकस कैंपस फॉर वुमेन किया था जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मद्देनजर विथ हॉस्टल वो होगा, और उसके पास नेशनल मेडिकल कॉलेज है। मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक टाई अप हुआ था कि हमारे यहाँ पढ़ेंगे बच्ची, ये जो पढ़ेंगे ANM JNM पैरामेडिकल नर्सिंग जो पढ़ेंगे, इनका थियोरेटिकल क्लास यहीं पे होगा, प्रैक्टिकल होगा नेशनल मेडिकल कॉलेज नंबर 1। उस पे मार्ट स्टेडियम वो तो हमने बता दिया, लोकल बच्चे भी खेलेंगे, हमारे बच्चे भी खेलेंगे, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का मार्ट बहुत जरूरी है, फील्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि नैक का जब आप करेंगे, नैक करेंगे तो फील्ड तो दिखाना पड़ेगा। फील्ड आपका कहाँ है जी, आप कहाँ दिखाएंगे? एक यूनिवर्सिटी का मार्ट नहीं होगा। अरे जादवपुर यूनिवर्सिटी का इतना सुंदर मार्ट है, आप देखिए कि वहां चिंगड़ी घाटा के पास वहां तो क्रिकेट होता है, रणजी मैच होता है, इतना सुंदर मार्ट है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो मार्ट है, जो टेंट है, अपना खुद का टेंट है मैदान में, तो यूनिवर्सिटी का एक मार्ट तो जरूरी था। दूसरे हमने यही सोचा था कि बानतल्ला के पास हम 65 एकड़ ऑफ लैंड के लिए नोटिफिकेशन दिया था, और उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे साउथ 24 परगना का खलील अहमद। हमने 20 करोड़ रुपया उनको दिया था एज ए डीएम, वो मतलब एज ए डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को दिया था हमने, और उसका नोटिफिकेशन हो गया था। हमारा इरादा यही था कि वो एक अच्छा कैंपस हो जहां टीचर वगैरह सब रह सकता है, रेसिडेंशियल कैंपस, जिसको हम कह सकते हैं कैंपस यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, वो हम वहीं पे बनाएंगे। और जमीन वगैरह सब कुछ हमने देखा था, खुद जाके इंस्पेक्ट किया था, देखा था। ये बनेगा पूरा ह्यूमैनिटीज, साइंस, सब कुछ यहाँ रहेगा। और थियोलॉजी कहाँ रहेगा? थियोलॉजी का स्कूल ऑफ थियोलॉजी बनेगा खुद। कहाँ होगा? जो पुराना आलिया का जो कैंपस है उस पे, और उल्टा तरफ जो मदरसा बोर्ड का जो बिल्डिंग है आप देखेंगे उल्टे तरफ, जी जी,
वो कैंपस भी पूरा आलिया यूनिवर्सिटी का था। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री का पन्ना अगर आप खोलेंगे तो इस पे आपको दिखाई देगा कि 2 मंजिला जो बिल्डिंग है पुराना, जो 1 मंजिला दे दिया गया मौलाना आजाद कॉलेज का प्रिंसिपल का रेसिडेंस बना दिया गया, वो आजादी के बाद हुआ, लेकिन आजादी से पहले पूरा वो था आलिया यूनिवर्सिटी का। और जो हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर में जो मदरसा बोर्ड का 2 मंजिला बिल्डिंग था, हमने जो 4 मंजिला बनाया, इसी मकसद से हमने बनाया था कि वो पूरा जो कैंपस बनेगा आइदर थियोलॉजी का बनेगा या हम वहां हॉस्टल बना दें, क्योंकि वहां बेकार का पास में हमने एक हॉस्टल बनाया है। आजादी से पहले 2 हॉस्टल था, एक एलियट हॉस्टल था, एक बेकार हॉस्टल था। उसके बाद जो पास में जो बनाया गया है बंगाबंधु हॉस्टल, वो है, तो इधर हॉस्टल भी बन सकता है, क्योंकि मदरसा बोर्ड का अपना एक सेकंड बड़ा बिल्डिंग मौलाना आजाद भवन तो सॉल्टेक में बन चुका था। यही मेरी मकसद थी। और थर्ड, हम न्यू टाउन में चाहते थे जो कि कम से कम इंजीनियरिंग होगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, इसके लिए एक कैंपस हो। क्योंकि आलिया यूनिवर्सिटी का एक्ट अगर आप देखेंगे तो बंगाल में एक अलग सा इसमें प्रोविजन ऐड किया हुआ है कि आलिया यूनिवर्सिटी चाहे तो मेडिकल कैंपस खोल सकता है। जैसे अलीगढ़ में मेडिकल कैंपस है, आप अगर देखेंगे दूसरे जगह है, तो आलिया यूनिवर्सिटी भी खोल सकता है, जो दूसरा कोई यूनिवर्सिटी में है नहीं प्रोविजन। तो हमने सोचा था कि ये 3 कैंपस होगा, ये वुमेन कैंपस होगा, वहां मेन कैंपस होगा रेसिडेंशियल कैंपस, और एक रेसिडेंशियल कैंपस हम बनाएंगे इंजीनियरिंग एंड फॉर मेडिकल। लेकिन ये लोग तो अपनी तरह से किया, मुझे तो उतना मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। डॉक्टर साहब, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ममता बनर्जी का, जो 10 साल 11 साल जो गुजर रहा है, तो क्या जानबूझकर इस यूनिवर्सिटी को पीछे ढकेल दिया गया है, जो आप लोगों ने जो सपना देखा था यूनिवर्सिटी के लिए? नहीं, पहले मुझे तो यही बताइए कि माइनॉरिटीज के लिए इन्होंने क्या किया, पहले तो मुझे बताना पड़ेगा आपको ना। मदरसे के लिए आप अगर उर्दू सोचिए या बंगाली, कोई भी मीडियम का मदरसे के लिए हमने एमएसके भी बनाया था। तो जी 405 एमएसके हम रखे हैं विद पोस्ट। तो अगर वहां बनता तो 405 एमएसके बनता और 4,500 बच्चे को, आदमी को काम मिलता। जी हमने 100 नया मदरसा का पोस्ट रखे आए थे, गर्ल्स मदरसा का, जो कि अहम रोल प्ले करता है। गर्ल्स भी बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है, सेकंड यूनिट भी बन सकता है। उसमें भी 900 पोस्ट हम रख के आए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ किया क्या? मदरसा के मामले में आरएसएस बीजेपी का जो पॉलिसी है, इस गवर्नमेंट का वही पॉलिसी है, नो एक्सपांशन, बढ़ाओ मत, कुछ करो मत। आरएसएस बीजेपी जो करती है, इस सरकार भी वही कर रही है। তো দুটো থাকে, একটা অস্তিত্বের সংকট থাকে, একটা উন্নয়ন থাকে। এই দুটোর মধ্যে বিশেষ করে সংখ্যালঘু পৃথিবীতে যে কোনো দেশে থাকুক না, ব্যালেন্স করাটা হচ্ছে খুব সহজ হয় না, ডিফিকাল্ট হয়। কিন্তু আমাদের রাজ্যে আমরা ব্যালেন্স করে চলেছি, এখনো পর্যন্ত ভারসাম্য আছে। এরকম চিফ মিনিস্টার আপনি পাবেন না ভারতবর্ষে যিনি বলতে পারেন ওরা যা করছে করুক, আমি ওয়াকাফ আইন এখানে ইমপ্লিমেন্ট করব না। কারণ আইনে আমরা দুটো কথা বলি, পার্লামেন্টের মেম্বার সাহেব আছে না, নদীম সাহেব আমার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ এসব বিষয়ে কথা হয়, আমি কয়েকটা পয়েন্ট ছুঁয়ে যাব। আইনে আমরা বলি একটা রেশনাল, একটা আরবিটারি। এখানে যেহেতু দীর্ঘ ওই বিষয়ে বলবো না, কিন্তু এই আইন হচ্ছে পুরোটাই আরবিটারি। কারণ আমরা বলি কনস্টিটিউশন এন্ড কনস্টিটিউশনালিজম। এ তো মোবাইল আছে, একটা জলের বোতল আছে, এতে জল থাকলে মূল্য আছে, না থাকলে কিছু নেই। তো একটা বই আছে সংবিধান, মানলে হচ্ছে সেটা কনস্টিটিউশন। আমাদের লড়াইটা এইখানে আছে। দ্বিতীয় কথা, ওবিসির ক্ষেত্রেও আপনারা দেখেছেন মামলা চলছে। ওবিসি কমিশনের হচ্ছে মেম্বার সেক্রেটারিও এখানে আছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলো আটকে আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বহু ক্ষেত্রে।
সেক্ষেত্রেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে যে বক্তব্য আপনারা খুব পরিষ্কার ভাষায় শুনেছেন। সময় অসময় দুঃসময় অনেক সময় থাকে। সবসময় আমরা সুসময় বলি তা না, কখনো কখনো অসময়ও আসে, কখনো কখনো দুঃসময়ও আসে। ওই ফজলুল হকের একটা ভারী সুন্দর কথা আছে, কে ফজলুল হক, যাকে আমরা জানি, সকলেই জানি, শেরে বাঙ্গাল ফজলুল হক সাহেব বলছে যখন এই খারাপ সময় থাকে তখন হচ্ছে মাঝিকে শক্ত হাতে হাল ধরতে হয়। সে হালটা মুখ্যমন্ত্রী ধরেছেন কারণ সময়টা খারাপ। আমরা সুরক্ষিত আছি, উন্নয়ন এগোচ্ছে। এই জন্য হচ্ছে যে আমার পক্ষ থেকে, মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আরেকবার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার আমি কয়েকটা কথা শিক্ষা নিয়ে বলতে পারি। যেখানে হচ্ছে যাদের জন্য করা হচ্ছে, আমার একটা আফসোস হচ্ছিল, কেন জানি না, আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোই, আমার মিসেস কলেজ থেকে ফিরছিলেন, ও কলেজে পড়ে, সে বললো যে এই সময় যাচ্ছ কলেজের ছাত্রীরা থাকবে, এই সময় উদ্বোধন হচ্ছে। তা একটু মনে হলো যে না, ঠিকই তো বলছেন, খটকাটা লাগলো, ছাত্রী তো দেখছিলাম না, হতে পারে, আমি জানি না। ওই যে কথাটা আছে না, স্মৃতির পটে জীবনের ছবিকে আঁকিয়া যায় তাহা জানি না, তবে সে ছবি আঁকে। আমি বাংলা বলছি, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো? नहीं तो थोड़ा थोड़ा मैं बोल लेता हूं। না না, শেখা উচিত, জানা উচিত। তো এই কলেজে আমি আগেও এসেছি, এখানে এসেছি। শরৎচন্দ্রের ভারী সুন্দর একটা কথা আছে, ওরা আমাদের থেকে কিসে ছোট। এটা মুসলিম পার্সপেক্টিভেই বলছেন একটা উপন্যাসে, ওরা আমাদের থেকে কিসে ছোট, কাহা ছোটা হয় এরকম, অন্য কোথাও না। যে জ্ঞানে বড় সে সব জায়গায় বড়। আর মুসলিম সাহিত্য সমাজ যারা হচ্ছে ইমানসিপেশন অফ ইন্টেলেক্টের কথা বলেছিল, মুক্ত বুদ্ধির কথা বলেছিল, তাদের একটা হেডপিস থাকতো শিক্ষা পত্রিকা। এটা অসাধারণ। জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, अगर लिमिटेड नॉलेज हो, জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি নলেজ যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। তো 1926 साले तारा करेছিল। आज देखेंगे आपके पास मोबाइल है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है। अभी तो दो चीज के ऊपर दुनिया खड़ा है, उसमें है एक इंटरनेट और एक इंफॉर्मेशन। दोनों में आप कहां है? जिसके पास रिसर्च है वो आगे है। हम अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी खुजते हैं, ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए। क्यों ढूंढते हैं? हम लोग ऐसे एक देश में रह रहे हैं जहां 14-15 तरह का स्कूल है, 14-15 तरह का। किसी के पास कुछ नहीं है तो चलो अनएडेड में भर्ती हो जाओ या एमएसके में भर्ती हो जाओ। अभी मुझे सुना रहे थे बॉबी साहब, 2 स्कूल की बात, अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं। या हम लोग यहां जहां हैं, जो हम लोग के बच्चे कितने उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? और आसपास में जितने अच्छे स्कूल है वो गरीब बच्चे को लेते नहीं है। बहुत अच्छा स्कूल है। एक टाइम में तो हम कॉस्टिंग रिमार्क्स का किया करते थे, ये तो आरटीआई रूल्स के खिलाफ है, ये लोग ले नहीं क्यों रहे? लेना चाहिए, जितना बड़ा भी अच्छा स्कूल हो। अगर आपका मिशन है तो आप तो मिशन पूरा कीजिए भाई।